हेलो स्टूडेंट, आज के इस पीडी के लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन पहला है कि बैफल्स में बी एलिमिनेटेड फॉर फर्स्ट आपका ऑप्शन है लो विस्कोसिटी लिक्विड। दूसरा आपका है हाई विस्कोसिटी लिक्विड। सी आपका है लार्ज टैंक डाया। और आपका डी ऑप्शन है नन। ठीक, तो जो वेफल हैं उन्हें हमें कब एलिमिनेट करना पड़ता है, जब आपकी जो विस्कोसिटी है लिक्विड की बहुत ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी अगर लिक्विड की ज़्यादा होगी तो उस समय क्या है, हमें क्या कहते हैं, हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा वेरिएट्स मिलेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें जो वेफल्स होती है उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है कि जो हाई विस्कोसिटी इन फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपकी विस्कोसिटी आपकी क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में हमें वेफल्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ फाउलिंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन ठीक है, वैल्यू ऑफ फाउलिंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस फ्लूइड। दूसरा आपका ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ प्रोसेस फ्लूइड एंड सस्पेंडेड सॉलिड। ऑप्शन सी आपके पास है सस्पेंडेड सॉलिड इन फ्लूइड। डी आपका है ऑल। ठीक, तो जो फाउलिंग फैक्टर है आपका, फाउलिंग फैक्टर हमेशा क्या करेगा, कौन से आप कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फ्लूइड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, आप कौन सा फ्लूइड को प्रोसेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, यदि मान लीजिए आपका हाईली कोरोसिव फ्लूइड है और उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी आपने क्या कर लिया, बहुत स्लो कर ली, तो उस केस में क्या है, वो फ्लूइड ज़्यादा देर तक ठहरेगा, उस पर जो पाइप की वॉल्स उस पर ज़्यादा देर तक ठहरेगा, जिसकी वजह से क्या है, कोरोजन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। और आपके सस्पेंडेड सॉलिड फ्लूइड में कितने, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फाउलिंग फैक्टर है वो आपकी इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ प्रोसेस फ्लूइड एंड सस्पेंडेड सॉलिड, और सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं फ्लूइड में। ठीक है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब इज। दो ट्यूब के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है। पहला है आपका ट्यूब पिच। दूसरा आपका ऑप्शन है ट्यूब क्लियरेंस। ऑप्शन सी है आपका मोर इन ट्राइंगुलर पिच एज कंपेयर टू स्क्वायर। डी आपका है नन। ठीक है, तो
दो ट्यूब के बीच जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ट्यूब क्लियरेंस, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर अरेंजमेंट है ट्यूब का, तो स्क्वायर अरेंजमेंट ये रहा आपका। तो इस जो स्क्वायर अरेंजमेंट है, तो दो ट्यूब हैं आपकी एडजस्टेंट, इनके बीच को इनकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब पिच बोलते हैं। जो आपकी एडजस्टेंट, ये आपकी क्या है, ट्यूब पिच, पिच ट्यूब पिच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, in the shell and tube heat exchanger, straight tie rods are used to, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जो हीट एक्सचेंजर है, उस हीट एक्सचेंजर में अगर स्ट्रेट टाई रॉड्स हैं आपकी, तो वो क्यों यूज कर रही हैं, वो यूज की जा रही हैं आपकी बैफल को सपोर्ट करने में। ठीक, किसके लिए यूज की जा रही हैं, बैफल को सपोर्ट करने में। तो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो होल्ड बैफल्स इन स्पेस, ठीक है, बैफल को स्पेस में होल्ड अप करने के लिए हम स्ट्रेट टाई रॉड का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, ओनली हीट ट्रांसफर एरिया इज ऑगमेंटेड, दूसरा आपका ऑप्शन है ओनली फिल्म कोफिशिएंट इज ऑगमेंटेड, सी आपका है बोथ ए एंड बी, डी आपका है नन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर हमेशा हीट ट्रांसफर एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमेशा क्या बात करेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली हीट ट्रांसफर एरिया इज ऑगमेंटेड। ठीक है, ठीक है, फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपके जाने जाते हैं फिन्ड ट्यूब heat exchanger are known for maximizing heat transfer area। ठीक है, हीट ट्रांसफर एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर आर preferred over direct heat exchanger because, ऑप्शन ए है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हाई, ऑप्शन बी है आपका देयर इज नो
रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी, डी आपका नन। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर प्रीफर किए जाते हैं ओवर डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टामिनेशन है उसका रिस्क वहाँ पर नहीं रहता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देयर इज नो रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉन्टामिनेट, कोई भी अदर स्पीसीज उसमें डायरेक्ट एंटर नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें और क्वेश्चंस की डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।